अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टेंथ फिज़िक्स का टेंथ चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसमें समझेंगे कि क्या चीज़ें हमें गिवन हैं और क्या चीज़ें हमने मालूम करनी हैं। तो हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या हमें बताया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल 10.1 और तो इसको रीड करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। उसमें सबसे पहली बात ये हमें एक बात इन्फॉर्मेशन दी है कि टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम का वो कितना है, 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड क्या होता है, द वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी बॉडी को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बताई है, हम लिखते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, SP लिख रहा हूँ मैं, सिंपल पेंडुलम, लेकिन आपने पूरा लिखना है सिंपल पेंडुलम, और वह कैपिटल टी, टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है कितना, 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या कहता है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। अब व्हाट से हमें समझ आ रही है कि पूछा गया है हमसे कि इसकी लेंथ ऑन अर्थ कितनी होगी, ज़मीन पे इसकी लेंथ कितनी होगी। दूसरी बात यानी कि हमसे टू फाइंड है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। जब उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो उसकी ज़मीन पर कितनी लेंथ होगी और चांद पर कितनी लेंथ होगी पेंडुलम की। ठीक है, इफ़ यहाँ पे एक बात कह रहा है, इफ़ GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6, यानी कि चांद पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो ज़मीन पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट का 6 गुना कम है। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 6 टाइम्स कम होगा देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, इफ़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ज़मीन पर, E का मतलब है, GE का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, E से मुराद है अर्थ ज़मीन पर, तो उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें 2-3 बातें और बताई गई हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू बताई है, तो वो है GE से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसने बताया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चांद पे भी उसने बताई हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो है GM, और उसने फार्मूला बताया हमें कि GE डिवाइड बाय 6। GE की वैल्यू अभी हमने देखी वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 6 पे अगर डिवाइड कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा GM की वैल्यू आ रही है, GM इज़ इक्वल टू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वाली 1.66 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 10 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर ये वाला आता है। ठीक है, तो अब हमारा टू फाइंड क्या है, हमें मालूम क्या करना, 2 चीज़ें मालूम करनी है। तो टू फाइंड जो है हमारा, पहले तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑन द मून, पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है ऑन मून, सॉरी लेंथ ऑन अर्थ मालूम करेंगे। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ यानी कि LE मालूम करेंगे, क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑफ मून, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून यानी LM। हमने ये 2 चीज़ें मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ और लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे इसका सोल्यूशन, 2 चीज़ें मालूम करनी है हमने। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें टाइम पीरियड बताया गया है, G की वैल्यूज़ बताई गई हैं, L हमने मालूम करना है। जब ये डाटा हमारे पास होते हैं, ये 3 चीज़ें, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एक ही फार्मूला है, वो है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे वी नो दैट T इज़ इक्वल टू, T कैपिटल T है, टाइम पीरियड है, 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। अगर ये टाइम पीरियड हम किसके लिए ले रहे हैं, अर्थ के लिए ले रहे हैं, तो LE लिख देंगे यानी लेंथ ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसके आगे लिख देंगे ऑन अर्थ, ज़मीन पर। समझ आ गई।
तो अब हमें लेंथ मालूम करनी है। लेंथ दरअसल एक कैद के अंदर है बेटा, जेल के अंदर है, उस जेल का नाम है स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। तो अब ये डायरेक्ट ये आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक। तो अब हम इस लेंथ को इस जेल से, कैद से बाहर निकालें, यानी स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिखेंगे ऑन बोथ साइड, ये बनेगा टी ई स्क्वायर इज इक्वल 2 पाई एल ई ओवर जी ई होल स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको और सिंपलीफाई कर लें, ये बनेगा टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसर, क्योंकि ये 2 स्क्वायर जो है इन 2 पाई का भी था और इसका भी था। ये बनेगा एल ई ओवर जी ई। हमने क्या वैल्यू मालूम करनी है? एल ई की। तो एल ई यहीं पे रखा रहेगा, इसको यहीं पे रहने देंगे, बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसके लिए क्या होता है? जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा कि एल ई टी ई स्क्वायर जी ई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी ई डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि एल ई इज़ इक्वल टू टी ई स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया? फार्मूला बन गया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन। जो हमने फार्मूला बना लिया इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, यहीं पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। टी ई की वैल्यू कितने? 2 का क्या है? स्क्वायर। जी की वैल्यू, जी ई की वैल्यू उसने हमें बताई है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.1914 पाई की वैल्यू जो होती है स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जो बनेगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1040 डिवाइड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का पाई का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 39.438, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा कि 40 को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 39.438 से, तो फिर आंसर आएगा 1.01 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1.014 मीटर्स। ये लेंथ ऑन अर्थ आ गई। क्या आ गई है बेटा? लेंथ ऑन अर्थ 014 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, कि जो हमारी जो ऐसा पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड क्या हो? 2 सेकेंड्स हो और ज़मीन के ऊपर उसको वाइब्रेट करा, उसकी लेंथ कितनी होगी? 1.01 मीटर्स। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या मालूम करना? लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून। लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमने मालूम करने चांद के ऊपर। तो सारा फार्मूला वही है, सारा काम वही है। जहाँ पे ई था यानी टी ई था, वहाँ पे टी एम कर दिया। तो जब टी एम हो जाए तो एल एम हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। ये थी अर्थ के लिए हमने रीडिंग्स ली थी, लेकिन अब क्या हमने क्या लिया? ये सारी चीज़ें मून के लिए कन्वर्ट कर लिया। जहाँ पे टी ई था या एल ई था, जी एम था, वहाँ पे हमने क्या कर दिया है? टी एम कर दिया, एल एम कर दिया और जी एम कर दिया, ठीक है। तो सारा काम वही फार्मूला था। फिर हमने इसको एल एम को बाहर निकालने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। तो स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर जी एम। एल एम को यहीं पे रखा रहने दिया, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले गए। तो ये सारी जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती तो जाके डिवाइड हो गई, डिवाइड हो रही तो मल्टीप्लाई हो गई। तो एल एम का फार्मूला ये बन गया, लेंथ ऑन द मून का। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो टी एम की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो तो सेम है, 2 सेकेंड्स, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। जी एम की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है 1.66 वैल्यू है। और डिवाइड कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4, उसको 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.64। 6 पॉइंट एल एम इज़ इक्वल टू 6.64 डिवाइड बाय, नीचे वाले का आंसर हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो हम लिखेंगे भी सही। 3.14 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 4 के साथ, तो आंसर आएगा 39.438,
ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.64 को डिवाइड करें अगर हम 39.438 पर, तो आंसर आएगा 0.168 मीटर्स। ठीक है, यानी कि इसको राउंड अबाउट करें, राउंड ऑफ करें तो LM आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.17 मीटर्स। तो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ गया चांद के ऊपर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।